Hello बच्चों, let's say a given question. The question says a light ray is incident on a glass slab of thickness 4 root 3 centimeter and refractive index root 2. The angle of incidence is equal to the critical angle for the glass slab with air. The lateral displacement of ray after passing through the glass slab is dash centimeter. Given sin 15 degree is 0.25. So इस question के लिए जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of lateral displacement. Along with this, we also need to understand about the concept of critical angle. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लास स्लैब है. इस तरीके से ये हमारा ग्लास स्लैब है. यहाँ पे नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से. यहाँ से लाइट रे आई एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगी. ये अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये इस तरीके से पास हो जाएगी. और यहाँ से अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो है रे कुछ स्ट्रेट इस तरीके से जा रही होती. ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है रे का फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, तो थोड़ा सा हम प्रिसाइज बना लेते हैं. राइट, सो ये जो एक्चुअल पाथ से इसका डेविएशन हुआ है हम देख सकते हैं. इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, ये एंगल हो जाएगा हमारा. इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली बनाते हैं. दिस इज द नॉर्मल एंड ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. अब यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे. ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस विल बी आई माइनस ऑफ आर. आई माइनस ऑफ आर. ठीक है, एंड ये जो हमें थिकनेस गिवन है ये गिवन है 4 रूट 3 सेंटीमीटर. क्लियर. ये जो आई हमें गिवन है दैट इज गिवन एज आई सी, दैट इज द क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुए. क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेसिकली? जब भी क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द अदर मीडियम. राइट, यहाँ पे जैसे हमें बोला गया था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला एक्चुअली हम लिखते हैं वो है 1 अपॉन साइन ऑफ सॉरी इट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू. ये फॉर्मूला आता है क्रिटिकल एंगल का. ठीक है ना. तो क्रिटिकल एंगल एक्चुअली डिफाइन कैसे किया जाता है? ये एक्चुअली जो क्रिटिकल एंगल टर्म है इट हैज बीन डिफाइंड अंडर द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि जब भी लाइट रे अगर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है एंड इट इज बीन इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, सो वो रेयर मीडियम में जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बनाएगी. So that is what the meaning of critical angle is. So it is that minimum angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree. So ये actual definition है critical angle की. तो उसी definition के हिसाब से we are having the result of sin IC as 1 by mu. तो ये result हमें डायरेक्ट याद रखना है. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin of IC will be equal to IC will be equal to sin inverse of 1 by mu. mu हमें given है √2, तो ये हो जाएगा sin inverse of 1 by √2 will be nothing but 45 डिग्री. तो आई हमें IC मिल गया हमें 45 डिग्री. तो ये बेसिकली इट इज़ IC ओनली. राइट, अब फर्दर हमें चेक करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा. तो अगर फ्रॉम द फिगर वी कैन सी, अगर हम इसको नेमिंग कर दें, ये पॉइंट ए बोलते हैं, ये पॉइंट बी बोलते हैं, ये पॉइंट सी बोलते हैं, तो फ्रॉम द ट्राइंगल ABC वी कैन राइट साइन ऑफ आई माइनस आर. अगर हम लिखें तो साइन ऑफ आई माइनस आर क्या हो जाएगा? इट विल बी अपोजिट, दैट इज डेल्टा अपॉन ए बी. राइट, तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, डेल्टा को हम लिखेंगे ए बी साइन आई माइनस ऑफ आर. क्लियर है. ऑल्सो वी कैन राइट फ्रॉम द ट्राइंगल, अगर हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल को एक्सटेंड कर दें नीचे तक, इसको नाम दे दे एम, तो ए एम बी ट्राइंगल में ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल ए एम बी, इसमें से हम क्या देख सकते हैं कि कॉस ऑफ आर की वैल्यू अगर हम देखें, कॉस ऑफ आर इट कम्स आउट टू बी व्हाट? एडजेसेंट, जो कि है 4 रूट 3 या फिर थिकनेस है बेसिकली, अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी. क्लियर है. तो फ्रॉम यर वी कैन सी ए बी की जो वैल्यू आएगी, ए बी को हम क्या लिख सकेंगे? 4 रूट 3 बाय कॉस आर. क्लियर. अब ये वैल्यू को हम ऊपर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो वी कैन राइट देयरफॉर डेल बेसिकली डेल्टा विल बी इक्वल टू 4 रूट 3 साइन ऑफ IC माइनस ऑफ आर डिवाइडेड बाय
कॉस आर। क्लियर है, ये आई सी है, ठीक है ना। अब जस्ट हमें क्या चाहिए, आई सी हमें पता है, हमें आर निकालना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बाय स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं, इस सरफेस को अगर हम नाम देते हैं एक्स वाई, और एक्स वाई पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, तो ये हमारा एयर है बेसिकली, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 होगा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 गिवन है, ठीक है ना। तो अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो व्हाट वी कैन राइट इज 1 इंटू साइन आई सी विल बी इक्वल टू √2 इंटू साइन आर, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी साइन आई सी हमें पता है, साइन आई सी इज नथिंग बट 1/√2। तो साइन आर कितना हो जाएगा, साइन आर विल बी 1/2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, ठीक है। तो आर भी मिल चुका है हमें, तो फाइनली वी कैन से देयरफॉर डेल विल बी इक्वल टू √3 साइन ऑफ आई सी इज 45, तो 15 साइन 15 डिवाइडेड बाय कॉस 30। क्लियर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बी 4√3 इंटू 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, साइन 15 0.25 गिवन है तो 1/4, और कॉस 30 इज नथिंग बट √3/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2 centimeter. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.